ओम। सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 143वां मंत्र, जो माता पिता के कर्तव्यों को दर्शाता है, माता को और पिता को, संतान को कैसे निर्माण करना है, इसका मंत्र का शीर्षक है विकास के लिए उचित वातावरण। संतान का विकास करने के लिए उसका शारीरिक, उसका आत्मिक, उसका मानसिक, सब तरह का जो विकास करना है, उसके लिए उचित वातावरण किसने देना? माता पिता ने देना है। और परमात्मा तो दिए हुए ही हैं सबको। तो क्या लिखते हैं मंत्र में ऋषि जी? विप्र शब्द सामान्यतः ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होता है। यह विकास की चरमावस्था की सूचना देता है। ब्राह्मण जो होते हैं वो हमारे विकास को प्राप्त किए होते हैं, यानी कि उनका जो द्युलोक है, ये मस्तिष्क लोक है, अर्थात वो बुद्धि बल पर जो आधारित उनका जीवन होता है। तो मस्तिष्क उनका विवेकशील होता है। जो व्यक्ति अपने में ज्ञान को भरने में समर्थ रहा, वह सुचा द्रवती, शोक से संतप्त होने के कारण शूद्र कहलाया। विप्र वेदों के ज्ञान को अपने अंदर विशेष रूप से अपने अंदर भरने वाला ब्राह्मण यहाँ विप्र शब्द से कहा गया है। ऐसा ब्राह्मण प्रादुर्भूत होता है। कहाँ पैदा होता है ऐसा ब्राह्मण? गिरियों के सानिध्य में, गिरियों अर्थात पर्वतों के सानिध्य में, तथा नदीनाम संगमे, नदियों के संगम में। कैसे? धिया, धी से, यानी कि बुद्धि से। यहाँ गिरिनाम और नदीनाम शब्दों के साथ साथ प्रयोग से इनका अर्थ पर्वत व नदी करने का प्रलोभन होता है, परंतु गिरि शब्द का अर्थ आदरणीय, सम्माननीय है। गिरि और गुरु शब्द ई और ऊ के भेद से भिन्न दिखते हैं, दिखते हुए भी एकार्थवाचक हैं। उपदेश करने से ये गिरि या गुरु कहलाते हैं। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः और अतिथि देवो भवः, इन वाक्यों में इन गिरियों का उल्लेख हो गया है। तो सज्जनों, अब आगे माता के कर्तव्य किस तरह के इस मंत्र में बताए हैं। 5 वर्ष तक माता बच्चे का लालन पालन करके उसको साफ सफाई से और अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत करे, ये माता का दायित्व है। जहाँ माता अपने वक्ष स्थल का अमृतमय दूध पिला करके बच्चों को पुष्ट करती है, वहीं उसको मस्तिष्क की खुराक, यानी कि जो सुभद्रा ने गर्भ में ही दी थी, वह माँ गर्भ में भी संस्कार देती है और उसके पश्चात आकर के लोरियों के माध्यम से संस्कार देती है। तो उसके पश्चात फिर 8वें वर्ष तक पिता बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देता है, 5-6 साल से 7 और 8 साल तक। आगे 25वें वर्ष तक आचार्य, फिर गृहस्थ में अतिथि आदरणीय बच्चे को या युवा को संस्कार देते हैं। अर्थात 5 वर्ष तक माता, 8 वर्ष तक पिता और 8 वर्ष के पश्चात प्राचीन काल में गुरुकुलों के अंदर विद्यार्थियों को दाखिला दिला दिया जाता था, प्रवेश करा दिया जाता था। और जब तक वो पूर्ण विद्या ग्रहण करके आते थे, तब तक वह गुरु के ही सानिध्य में रह करके, अर्थात पुनः दूसरा जन्म लेने के लिए गुरु के गर्भ में जाना होता था, संस्कार लेने के लिए, सुविद्या लेने के लिए, विवेकशील बनने के लिए। तो उसको गुरु का वातावरण मिलता था। माता पिता को बालकों का पालन पोषण भृत्यों पर न डालकर सदा स्वयं करना चाहिए। अर्थात भृत्य, नौकरों पर माता पिता का लालन पालन नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि पन्नाधाय जैसी जो माँ है, जिन्होंने अपने सुपुत्र चंदन को, जो अपनी कोख से जन्म दिया था, उसको कुंवर उदय सिंह की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन की तो हत्या करा दी थी बनवीर के माध्यम से। बनवीर जब आताताई बन के नंगी तलवार लेके आया था, तो उस पन्नाधाई जो पालनहारी थी बच्चे की, उसने अपने पुत्र को बलि चढ़ा दी थी। लेकिन राजवंश की रक्षा के लिए, राजकुल की रक्षा करने के लिए उस राजकुंवर को बचाया था। तो ऐसी सेविकाएं अपवाद हो सकती हैं, अन्यथा हमें सेविकाओं से बच्चों का लालन पालन न करा करके माता को स्वयं लालन पालन करना चाहिए। नौकरों से पाले जाकर वे
क्या विप्र बनेंगे? ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि यदि नौकर और नौकरानी, सेवक और सेविका ही बच्चे को पालेंगे, उनका लालन पालन करेंगे, उनको संस्कार देंगे, उनको मुख में छोटे छोटे भोजन के ग्रास देंगे, तो उनके स्पर्श मात्र से और उनके सानिध्य से वो कोई विद्वान नहीं बनने वाले। विद्यार्थी के आचार्य के समीप रहने की भावना को अंतेवासी शब्द सुव्यक्त कर रहा है। गृहस्थ सदा अतिथियों की सेवा करता हुआ उनका सानिध्य प्राप्त करने का यत्न करे। अर्थात जो भी अतिथि आते हैं, अतिथि का अर्थ ही ये होता है जो बिना तिथि आते हैं और कुछ ज्ञान की बातें बता करके हमारे घर को संस्कारित करते हैं, सुसंस्कारित करते हैं। अतिथि उन्हीं को कहते हैं। अतिथि वो नहीं होते वो जो आकर के नशे इत्यादि मांगते हों या गलत आचरण करते हों, वो अतिथि नहीं हो सकते। अतिथि तो वही होते जो ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा करते हों। उनका सानिध्य प्राप्त करने का यत्न करें। नदी नाम में नदी शब्द न लेकर नदी शब्द, नदी छोटी ई, नदी शब्द लेना चाहिए। इसका अर्थ स्तुति है। नदी का अर्थ स्तुति है। वह व्यक्ति जिसका जीवन ही स्तुतिमय हो गया है, जिसका जीवन नदी की धारा के तरह प्रवाहित रहता है, अर्थात परमात्मा की प्रार्थना के लिए हर समय प्रवाहित रहता है, स्तुति करता रहता है, उपासना करता रहता है, तो स्तुतिमय हो गया है, वह नदी कहलाता है। नदी छोटी ई की मात्रा, नदी। इन ब्रह्मनिष्ठ सदा प्रभु की स्तुति करने वाले नदियों के संग में आकर मनुष्य विप्र बनता है, विद्वान बनता है, श्रेष्ठ बनता है, उज्जवल मस्तिष्क वाला बनता है। जहां कहीं इन व्यक्तियों का प्रवचन हो, वेद कह रहा है, जहां ऐसे साधु संतों का, उच्च श्रेणी के साधु संतों का प्रवचन हो, सत्संग हो, वहां एक सद्गृहस्थ को अवश्य सम्मिलित होने का यत्न करना चाहिए। इन गिरियों के निकट व नदियों के संगम में मनुष्य विप्र तो बनता है, परंतु बनता तभी है यदि उसके पास धी हो। धी अर्थात बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, विवेकशील बुद्धि। धी शब्द के 4 अर्थ हैं। नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 प्रवृत्ति, नंबर 3 भक्ति और नंबर 4 त्याग। बुद्धि के अभाव में हम उनके उपदेशों को समझ ही न सकेंगे, अतः हम उनसे क्या लाभ लेंगे। बुद्धि होने पर भी यदि हमारी उन उपदेशों को के सुनने की प्रवृत्ति न हो, दूसरा नंबर था ना प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी तो हम फिर भी क्या समझेंगे, तो हम बुद्धि का अन्य ही प्रयोग करते रहेंगे। हमारी प्रवृत्ति है नहीं और बुद्धि है, तो बुद्धि को अन्य कहीं उल्टे कार्यों में प्रयोग करेंगे। बुद्धि और प्रवृत्ति के साथ भक्ति व श्रद्धा भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एकदम तो लाभ होता नहीं है। कोई किसी विद्वान के प्रवचन सुनेंगे तो एकदम से तो लाभ होगा नहीं, हम उनको व्यवहार में लाएंगे, हृदयंगम करेंगे, तभी उनका लाभ मिलेगा। श्रद्धा के अभाव में देर तक उस मार्ग पर चलना संभव नहीं है। यदि हमारी श्रद्धा नहीं है तो देर तक उस मार्ग पर हम चल नहीं सकते, सत्संग के मार्ग पर संभव नहीं रहता। और अंत में त्याग की आवश्यकता तो स्पष्ट ही है, हमें त्याग भी करना होता है किसी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। कुछ न कुछ आराम व सुख का त्याग गुरु शुश्रूषा, गुरुओं की सेवा करने में हमें अपने आराम का, अपने और जो कई तरह का जो हमारे और दूसरी अच्छी ऐसी आदतें हैं जो प्रमाद में ले जाती हैं हमें, उनका हमें त्याग करना पड़ेगा। और दूसरे मनोरंजन होते हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए हमें सच्चे सत्संग की तरफ जाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कुछ ना कुछ आराम व सुख का तथा गुरु शुश्रूषा व सत्संग में सम्मिलित होने के लिए करना ही पड़ता है। एवं धीहि यानी कि बुद्धि, ये यदि हम माता पिता, आचार्य, अतिथि और ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों के संपर्क में, जो ब्रह्म में लीन रहते हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों के संपर्क में आकर कण कण करके
ज्ञान का संचय करेंगे, यानी कि थोड़ा 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 किसी विद्वान से लिया, थोड़ा किसी विद्वान से लिया, थोड़ा और किसी से लिया, कुछ माता से लिया, कुछ पिता से लिया, कुछ गुरु आचार्यों से लिया, ऐसे कण कण करके उनका संचय करेंगे, ज्ञान का संचय करेंगे। तो इस मंत्र के ऋषि काण्व व कण्व पुत्र कहलाएंगे और प्रभु के प्रिय बनकर वत्स होंगे, उनके सुपुत्र बनेंगे। भावार्थ, गुरुओं का सानिध्य तथा ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों का संग हमें बुद्धि द्वारा विप्र बनने को ज्ञान से पूर्ण करने वाला बनाए। ये मंत्र का भावार्थ था। सज्जनों, आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना। इस मंत्र की व्याख्या को जो ऋषियों ने की हुई है, मैं कोई व्याख्या नहीं करने वाला। मैं तो जिन भाई बहनों के पास वेद नहीं है, जो समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वेदवाणी जो स्वाध्याय है, इसे आप सुन करके थोड़ा व्यवहार में लाएं और इनका आनंद लें, इनका पूरा भरपूर लाभ उठाएं। आपको शुभ नमस्ते, धन्यवाद।